हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको टॉप 15 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो आपको क्या करना है कि आपको पूरी क्लास को कंप्लीट रूप से देखना है। आपको बहुत ही अच्छे मैं प्रश्न करवाने वाला हूं। तो चलिए आज किस क्लास में प्रश्नों को शुरू करते हैं। आपके टॉप 50 प्रश्न रहने वाले। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। भारत के किस राज्य में जंक फूड पर टैक्स लगाया गया। तो भारत के किस राज्य में जंक फूड पर टैक्स लगाया गया। तो आपका राज्य कौन सा हो जाएगा। केरल राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हरिके बैराज परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स आपकी हरिके बैराज परियोजना आपकी हो जाएगी पंजाब राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 3 प्रश्न क्या है। देखिए, भारतीय संविधान के 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ये आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आपका जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो हमारी चरिक संहिता है ना, इसका संबंध आपका हो जाएगा चिकित्सा से। किससे हो जाएगा हमारा, चिकित्सा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह, एक तो हमारा गरम दल और दूसरा हमारा कौन सा है, नरम दल, दोनों में अच्छे संबंध किस समझौते से बने। तो ये आपके बने किस समझौते से, आपके लखनऊ समझौते से। किससे बने फ्रेंड्स, आपके लखनऊ समझौते से। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बीजक किसके वचनों का संग्रह है। तो किसके वचनों का संग्रह फ्रेंड्स, बीजक। तो मैं बीजक की बात करूं फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा कबीर के वचनों का संग्रह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी। ठीक है, किसका हो जाएगा, कबीर के वचनों का संग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है। तो फ्रेंड्स किस पर्वतमाला में हो जाएंगे आपकी। तो ये आपके हो जाएंगे पश्चिमी घाट पर्वतमाला में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पे हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार। तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत में सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा। कौन सा हो जाएगा, लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, मूल कर्तव्यों के मुख्य किन दो वर्गों में रखा जाता है। जो हमारे मूल कर्तव्य हैं फ्रेंड्स, उनको रखा जाता है नैतिक कर्तव्य और दूसरा आपका हो जाएगा नागरिक कर्तव्य में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर यानी कि भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना कब शुरू की गई। तो ये आपकी शुरू की गई 12 मई 2020 में। आपकी 12 मई 2020 में योजना शुरू की गई। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। जो हमारा आगरा शहर है ना, ये आपका हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। किसके किनारे हो जाएगा, हमारा यमुना नदी के किनारे। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। श्रीनगर में यानी कि श्रीनगर से गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ने का काम करता है। तो दर्रा आपका हो जाएगा कौन सा, बुर्जिल दर्रा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका बुर्जिल दर्रा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। तो आपकी दी जाती है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, आपके साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में।
तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए डेयरी किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र का अंतर्गत आती है? जो हमारी डेयरी है वो किसके अंतर्गत आती है आर्थिक गतिविधि क्षेत्र में? तो ये आपकी आती है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको हम जानते हैं किस नाम से? मेघना के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जो हमारा दिल्ली शहर है ना, ये आपका हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्रथम व्यक्ति आपके कौन हो जाएंगे? आपकी जेम्स ए हिक्की। कौन हो जाएंगे आपके? जेम्स ए हिक्की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में आपके लिए दिया जाता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सपांगो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? देखिए जो हमारी सपांगो नदी है ना, वो किस राज्य से होकर हमारे भारत में प्रवेश करती है? तो ये आपकी करती है अरुणाचल प्रदेश से होकर, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारे साथियों हम आपको यहाँ पे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं बहुत ही अच्छे और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है? जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई कमेंटों के माध्यम से आप कमेंट करना है, ताकि आपके जो भी आपके सवाल होंगे उनका आपको आंसर दे दिया जाएगा। और वीडियो को आपको शेयर भी करना है, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? तो मोबाइल के जरिए जो धनराशि होती है उसको हम ट्रांसफर करते हैं मोबाइल से, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये आपका हो जाएगा आईएमपीएस। क्या बोलते हैं इसको? हम आईएमपीएस बोलते हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो कौन सी नदियां हो जाएंगी आपकी दो जिनकी लंबाई समान है? तो ये आपकी हो जाएंगी सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध किस खेल से देवधर ट्रॉफी का संबंध? तो ये आपका हो जाएगा क्रिकेट से। किससे हो जाएगा आपका? क्रिकेट से। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब शुरू की गई? तो ये आपकी शुरू की गई 28 अप्रैल 2020 में। कब शुरू की गई? आपकी 28 अप्रैल 2020 में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं? तो पद्मावती कथा के लेखक आपके कौन हैं? तो ये आपके हो जाएंगे जायसी। कौन हो जाएंगे आपके? जायसी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि काव्य दर्शन नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई आपकी रचना? तो फ्रेंड्स आपकी दंडी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? आपकी दांडी के द्वारा काव्य ग्रंथ की रचना की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो आपका उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? आपका बुकर पुरस्कार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप योजना कब शुरू की गई? तो फ्रेंड्स आपकी 17 अप्रैल 2020 में आपकी शुरू की गई, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कौन सी नदी अशोक का शोक कहलाती है? यानी कि कौन सी नदी है जो हमारी ओडिशा का शोक कहलाती है, ठीक है? तो कौन सी नदी हो जाएगी आपकी?
ये आपकी हो जाएगी महानदी। कौन-सी हो जाएगी हमारी महानदी, जिसकी प्रवाह से ज़्यादातर आपके सुनामी जैसी आपकी स्थितियाँ बन जाती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम उड़ीसा का शोक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कौन-सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कौन-सी नदी हो जाएगी जो हमारी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नदी की बात करें, नदी आपकी हो जाएगी नर्मदा नदी। कौन-सी हो जाएगी हमारी? नर्मदा नदी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति के चित्र हैं? तो किसके हो जाएंगे? तो ये आपके हो जाएंगे अब्राहम लिंकन के। किसके हो जाएंगे? आपके अब्राहम लिंकन के आपके चित्र हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में रणथंभौर? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान राज्य में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया? तो ये आपके अनुच्छेद नंबर 76 में आपका बताया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का जो प्रथम युद्ध है ना, वो आपका 1911 में आपका लड़ा गया। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पम्बादुम नेशनल यानी कि पम्बादुम 16 नेशनल पार्क उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा केरल राज्य में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? जो हमारा पंचायती राज है वो किस सूची में आपका आता है? ठीक है, तो ये आपकी समवर्ती सूची में आपका आता है पंचायती राज। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक नदियां आपकी वेन और पेन गंगा? तो ये आपकी हो जाएंगी किसकी? तो ये आपकी गोदावरी नदी की क्या हो जाएंगी? आपकी सहायक नदियां कौन कौन सी? वेन गंगा और पेन गंगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला? तो किसको बुकर पुरस्कार नहीं मिला? तो किसको नहीं मिला? देखिए आपका विक्रम सेठ को नहीं मिला, लेकिन आपके सलमान रुश्दी हो गए, ठीक है, वीएस नायपाल हो गए, अरुंधति रॉय हो, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, सॉरी बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन आपके विक्रम सेठ को बुकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? तो किसकी होती है? आपकी कृषि लागत और मूल्य आयोग की आपकी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सिंधु समझौते 1960 ईस्वी में के अनुसार भारत और सिंधु नदी के किनारे, सॉरी, भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो हमारा जो भारत है वो आपका लगभग 20% जल का उपयोग कर सकता है। ठीक है, किसके? सिंधु नदी के जल के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको बहुत ही अच्छी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मैं सभी प्रश्न करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए विवाह, देखिए विवाह विवाह देखिए विवाह विवाह विच्छेद का गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो ये आपके सम्मिलित किए गए सूची नंबर 3 में, ठीक है, समवर्ती सूची में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बगलिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में हो जाएगी बगलिहार परियोजना? तो ये आपकी हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नागनंद
प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किनके द्वारा की गई? तो किनके द्वारा की गई? तो ये आपकी की गई हर्षवर्धन के द्वारा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी आपकी ये? गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी आपकी? गुलबदन बेगम ने। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई? तो आपकी 25 मार्च 2020 में भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आपकी शुरू की गई। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये आपकी हो जाएंगी कृष्णा नदी की सहायक नदियां। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? तो ये आपकी बहती है फ्रेंड्स किस दिशा में? तो ये आपकी दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि दक्षिण से पश्चिम की ओर आपकी बहती है। ठीक है, नेत्रावती नदी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा पुरस्कार है जो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा व्यास सम्मान। तो फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा हमारा? व्यास सम्मान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना कब शुरू की गई? तो ये आपकी 23 जुलाई 2019 को आपकी ये योजना शुरू की गई। कौन सी योजना? भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कर्मयोगी। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है वीडियो का, कि तलैया परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो हमारी तलैया परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? तो हमारी हो जाएगी झारखंड में। कहाँ पे हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी? झारखंड में। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे हो जाएगी हमारी? झारखंड में। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हमारे जीके और जीएस की जो भी क्वेश्चंस है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपके समझ में भी आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और आपको समझ में आई तो क्लास को शेयर कर दीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे जल्दी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।